हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज का हमारा टॉपिक है FET, दैट इज़ द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो व्हाट इज़ द मेन टॉपिक्स विच आई डिस्कस टुडे? व्हाट इज़ FET, स्ट्रक्चर ऑफ FET, वर्किंग ऑफ FET and application of FET. So let's get start. So FET stands for Field Effect Transistor. तो पहले हम कुछ थ्योरी देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं। FET is a three-terminal device which uses the electric field to control the flow of current through the device. FET एक तीन टर्मिनल डिवाइस है जो कि उपयोग की जाती है करंट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। In fact, today most of integrated circuits, including the computers, are designed using this FET. आज के टाइम में इंटीग्रेटेड सर्किट की तरह कंप्यूटर्स में इनको बहुत उपयोग किया जाता है, इनका उपयोग करते हैं। ये हमारा इस तरह इसमें तीन टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल जो होता है वो गेट होता है, गेट, और दूसरा टर्मिनल होता है सोर्स, तीसरा टर्मिनल इसका होता है ड्रेन। गेट, सोर्स एंड ड्रेन, ये इसके तीन टर्मिनल होते हैं। आगे देखते हैं। सो इन FET द करंट यूज टू फ्लो बिटवीन द ड्रेन सोर्स टर्मिनल्स। इसमें जो करंट होता है वो ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के थ्रू फ्लो करता है। And this current can be controlled by applying the voltage between the gate and the source terminal. और इसमें जो ड्रेन और सोर्स की ओर करंट फ्लो करता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं गेट और सोर्स के मध्य वोल्टेज को अप्लाई करके। क्योंकि वोल्टेज तभी अप्लाई होता है जब वोल्टेज डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस होने के लिए इसमें दो टर्मिनल का होना आवश्यक है। तो जो हम VGS को यहाँ जो गेट और सोर्स के मध्य जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको हम VGS कहते हैं। तो यहाँ पर हम वोल्टेज को अप्लाई करके ड्रेन और सोर्स के मध्य बहने वाली करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, सो दिस अप्लाइड वोल्टेज जनरेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ इन द डिवाइस। जब हम गेट और सोर्स टर्मिनल के मध्य वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो इस डिवाइस में एक फील्ड जनरेट हो जाती है, यही कहा है। सो दिस अप्लाइड वोल्टेज जनरेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड within the device, and by controlling this field effect so by controlling this electric field, or in a way by controlling this voltage, we can control the flow of current through the device. ये कहा गया है कि जो इस डिवाइस के थ्रू करंट बहता है उसको हम V और G और S टर्मिनल के मध्य VGS वोल्टेज को अप्लाई करने के बाद जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसके थ्रू हम उस करंट को कंट्रोल करते हैं। सो बेसिकली इन द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बाय कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन कंट्रोल द flow of current, and that is why it is known as the field effect transistor. So FET is the voltage control device. अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम VGS के थ्रू वोल्टेज को अप्लाई करने के बाद करंट को कंट्रोल करते हैं, दैट इज़ वाई ये हमारा जो डिवाइस होता है इसको हम वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस कहते हैं। So this field effect transistor is voltage control device. That means the input voltage between the gate and source terminals controls the output current. So this field effect transistor is the voltage control device. That means the input voltage between the gate and source terminal
कंट्रोल्स द आउटपुट करंट। सो इनमें जो हम गेट और सोर्स टर्मिनल के मध्य इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जो इस डिवाइस के थ्रू करंट फ्लो करती है, उस करंट को हम कंट्रोल करते हैं और यही इस एफईटी का मेन फंक्शन है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीजेटी के बारे में। बीजेटी हमारा होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें भी हमारे 3 टर्मिनल होते हैं। अब क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं। ये हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस where the input base current controls the output collector current. So this is the one of the difference but in the field effect transistor, the bipolar junction transistor. बीजेटी हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस है, जबकि हमने अभी क्या कहा था कि एफईटी क्या है। एफईटी हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। बेसिकली देखिए होता क्या है, ये हमारा बीजेटी है और ये हमारा एफईटी है। बीजेटी में भी 3 टर्मिनल होते हैं और एफईटी में भी 3 टर्मिनल होते हैं। बीजेटी में जो 3 टर्मिनल होते हैं, इनमें से ये बेस होता है और ये वाला हमारा एमीटर होता है और ये हमारा कलेक्टर होता है। और ये हमारा जो गेट होता है, जो हमारा एफईटी होता है, इसको हमने पहले ही बता चुका है कि इसमें गेट और सोर्स और ड्रेन 3 टर्मिनल इसमें होते हैं। इसमें होता क्या है, बीजेटी क्या है। बीजेटी में हमारा बेस होता है, ये मीटर होता है, ये हमारा कलेक्टर होता है। इनमें हम जो बेस टर्मिनल में जो करंट अप्लाई करते हैं, तो उसके द्वारा हम कलेक्टर करंट को कंट्रोल करते हैं। यही यहाँ पर कहा गया है, वेयर द इनपुट बेस करंट कंट्रोल्स द आउटपुट कलेक्टर करंट। इनपुट बेस में हम करंट अप्लाई करके आउटपुट कलेक्टर करंट को कंट्रोल करते हैं। So this is the one of the difference but in the field effect transistor and the bipolar junction transistor। इसमें देखिए होता क्या है, जो बीजेटी होता है इसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं और जो एफईटी होता है इसे हमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब इसमें बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, जिसमें बाईपोलर, उसमें हमारे 2 ध्रुव होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो बीजेटी होता है, बीजेटी में जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण फ्लो करता है। लेकिन एफईटी जो हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिपोलर होता है, इसमें जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स अथवा होल्स के थ्रू कारण करंट फ्लो करता है। तो ये हमारे इसके चलिए देखते हैं एप्लीकेशंस क्या हैं। तो अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एफईटी, इट कैन बी यूज एज अ स्विच और एम्पलीफायर। एफईटी को हम स्विच और एम्पलीफायर की तरह उपयोग कर सकते हैं, एम्पलीफिकेशन के लिए, एनालॉग स्विच के लिए, इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए, बफर एम्पलीफायर के लिए और ऑक्सीलेटर्स के लिए। इनफैक्ट जो मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं उनमें एफईटी का यूज़ करते हैं। बीजेटी एज कंपेरिजन ज़्यादा साइज़ में बड़ी होती है, इसलिए एफईटी को हम यूज़ करते हैं। एफईटी साइज़ कम में छोटी और हल्की होती है। तो ये हमारा मेन एप्लीकेशंस थे। वीडियो कैसी लगी आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि बीजेटी और एफईटी में क्या अंतर है, उनमें हम कंपैरिजन करेंगे और साथ ही साथ एफईटी का हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे। ओके, थैंक यू।